नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। फिटजी का धोखा और अब छात्रों का क्या होगा। देश में सबसे ज्यादा फलने फूलने वाले धंधों में से एक है कोचिंग का धंधा। गला काट कंपटीशन में देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन की अंधी दौड़ में हर साल देश के लाखों बच्चे और साथ में उनके माता पिता उतरते हैं। लाखों रुपए की मोटी फीस देकर बड़े बड़े सपने दिखाने वाले कोर्सेज में दाखिला होता है। जब परीक्षाओं के रिजल्ट आते हैं तो देश के बड़े बड़े अखबारों में फ्रंट पेज पर टॉप करने वाले छात्रों की फोटो छापी जाती है ताकि उन्हें देखकर फिर नए छात्रों को लगे कि बस यहाँ एडमिशन हो गया तो अपना भी काम बन गया। ऐसे में हर बच्चे को कामयाबी मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सपने देखने का और कोशिश करने का हक सबको है, इसलिए ज़्यादा हल्ला नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसे कोचिंग सेंटर एडमिशन लेने के बाद अचानक से रातों रात बंद हो जाए तो हल्ला मचेगा ही। मामला है देश के ऐसे ही एक जाने माने कोचिंग सेंटर फिटजी का, जो लगभग 30 साल से ज़्यादा पुराना है और जहां नए साल की शुरुआत से ही गड़बड़ी की खबरें आना शुरू हो गई थी। और अभी जनवरी खत्म भी नहीं हुआ है कि फिटजी के लगभग सभी सेंटर्स पर ताले लटक गए। हजारों छात्रों और उनके माता पिता इस समय असमंजस में हैं, परेशान हैं कि अब क्या होगा। जी की परीक्षा चल रही है और आगे उसके अगले राउंड्स होने हैं। ऐसे में बच्चों का भविष्य और लाखों रुपए की फीस दोनों दांव पर लग गए हैं। लोग परेशान हैं कि अब क्या करें, आगे कहां जाएं, किससे शिकायत करें, पर कोई साफ जवाब नहीं है। ढेर सारे सवाल हैं, इन्हीं सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। कार्यक्रम में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर सीबी शर्मा, कैरियर पॉइंट कोटा के सीएमडी प्रमोद महेश्वरी जी और एक अभिभावक नीरज कुमार, जिनके साथ ये घटना घटी है। उनके भी 2 बच्चे इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते थे और अब उनके भी मन में यही सारे ढेर सारे सवाल है। तो नीरज, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या हुआ, ऐसी क्या बात हुई कि आपके दोनों बच्चों को रातों रात पता चला कि अब उनके कोचिंग सेंटर यानी फिटजी जिस सेंटर में वो जाते थे अब वहाँ नहीं जा पाएंगे? क्या उनसे कहा गया, क्या विकल्प उन्हें दिए गए, बताइए सब कुछ। सबसे पहले तो कोई विकल्प नहीं दिए गए। फिटजी के तरफ से कोई कम्युनिकेशन मीन्स ज़ीरो कम्युनिकेशन है, नो कम्युनिकेशन। अब मीडिया में ही मैंने देखा है कि एक स्टेटमेंट फिटजी के तरफ से सर्कुलेट किया गया है जिसमें वो बता रहे हैं कि विल रीओपन द सेंटर्स विद इन द रीजनेबल टाइम फ्रेम। अब ये रीजनेबल टाइम फ्रेम क्या है, हमें तो कुछ जानकारी नहीं है। पिछले कुछ समय से जब जानकारियां आ रही थी कि फिटजी के कुछ सेंटर्स बंद हो रहे हैं अलग अलग शहरों में, तो एक अभिभावक के तौर पे हमें भी चिंताएं हुई और भी कुछ अभिभावकों को ये चिंता हुई। हमारे दोनों बच्चे फिटजी के नोएडा सेंटर 62 में है, वहाँ अपना दाखिला करवाए थे हमने उनके। तो हम उनके पास गए और उनके मैनेजमेंट से पूछा कि ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं जानकारी में कि फिटजी के सेंटर्स बंद हो रहे हैं, तो आप लोग ऐसा तो कुछ ऐसी तो कोई जानकारी यहाँ के बारे में नहीं है। तो हमें बड़े अच्छे से काउंसिल किया गया, बताया गया कि नहीं ये र्यूमर्स हैं, इस पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि हमारे ही दोस्त के बच्चे गुड़गांव सेंटर या गाज़ियाबाद सेंटर में पढ़ते थे, उनके फ़ोन्स आए कि उनके बच्चों के सेंटर्स बंद हो गए अचानक से। और सैटरडे को हमें, लास्ट सैटरडे जो पीछे बीता है उसके पिछले सैटरडे को हमें एक मैसेज ग्रुप में सर्कुलेट किया गया और बताया गया कि देयर इज़ नो वरी अबाउट एनीथिंग, फिटजी इज़ रनिंग फाइन, 62 सेंटर विल रन स्मूथली, डोंट वरी, डोंट पे अटेंशन ऑन एनी र्यूमर्स। तो इस मैसेज ने हमें और रीएश्योर किया अभिभावक के तौर पे। लेकिन सोमवार और मंगलवार की स्थिति बदलती चली गई, एक एक दिन में स्थितियां बहुत तेजी से बदली और फिटजी के सेंटर पे कोई बताने वाला कुछ नहीं था। सोमवार के बाद कोई क्लासेस नहीं हुए, 2 गार्ड्स खड़े थे और मैनेजमेंट से, एकेडमिक मैनेजमेंट करने वाले लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं हो पाया, कोई नहीं थे। अचानक से हमें ये कहा गया गार्ड के द्वारा कि यहाँ से सारे टीचर छोड़ के आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए। बाद में हमें आकाश से एक अप्रोच हुआ कि हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया है, आप अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं और जो भी मॉडलिटीज़ होगी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी बच्चों के क्लासेस चलने दीजिए। लेकिन इसमें बात ये आती है
कि अचानक से लाखों लाख रुपए जो हम एक मिडिल क्लास लोग जो हार्ड अर्न मनी है, मेहनत करके कमाते हैं, बड़े सपने पालना चाहते हैं, अपने बच्चों को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए फिटजी जैसे ब्रांड के साथ हम जाके अपना पैसा चुकाते हैं उनको, हम ड्यू डिलिजेंस नहीं कर पाते कि उनका बैलेंस शीट क्या है, उनका घाटा है, फ़ायदा है, हमें नहीं पता। ये एज एन इनोसेंट पेरेंट हम कैसे जानेंगे ये सारी चीज़ें। लेकिन ये ज़रूर से अब समझ में आ रहा है कि चीज़ें बहुत गहरी तरीके से कुछ साजिशन या फंड का साइफन होना, फंड ऑफ किया जाना, हमें ऐसे जानकारी इधर उधर से आ रही है, पर सरकार उनकी एजेंसियां उसकी जांच पड़ताल करे। हमारे पास फिटजी के तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हमने अखबार में ही पढ़ा है कि वो अपने सेंटर्स को दोबारा खोलना चाहते हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट फिटजी ने जारी किया है। पर अभिभावक के तौर पे बच्चे और अभिभावक दोनों बड़े ट्रॉमा में हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अचानक से ये वैसी बात हो गई कि बड़ी स्पीड में एक गाड़ी चल रही थी और अचानक से पता लगा कि आगे पटरी है ही नहीं। जी जी, मैं आपका दर्द नीरज जी समझ सकता हूँ। 2 बच्चे आपके, लाखों की फीस आपने भरी होगी, और बात फीस की तो एक है, लेकिन एग्ज़ाम के बीचों बीच, एग्ज़ाम के चलते में ऐसा घट जाए तो वाकई एक सदमे से कम नहीं है। प्रमोद माहेश्वरी जी, मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि क्योंकि ये आप भी सेम चीज़ में हैं या आपका भी यही काम है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि एक ऐसा सेंटर जो कि 30 साल पुराना है, अचानक से उसके सारे टीचर छोड़ देते हैं, अचानक से वहाँ ताले लग जाते हैं, उनका जो ओनरशिप भी है वहाँ से कोई जवाब नहीं है। इनफैक्ट हम सुन रहे हैं हिंदुस्तान में नहीं, ऐसा क्या घट गया होगा, ऐसी क्या बात हो गई होगी? ये मैं भी बड़ा सरप्राइज हूँ, क्योंकि मैं भी लगभग 30-35 सालों से कोचिंग का काम करता हूँ, और सामान्यतः जो पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो फीस लेते हैं वो तो एक तरह की लायबिलिटी होती है, क्योंकि साल भर तक सर्विस देनी होती है। तो हम लोग जो बच्चों की फीस आती है, हम तो उसको फिक्स डिपॉजिट करके रखते हैं मंथली एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए। अपेरेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि फिटजी ने शायद वो नहीं करा और उनके मंथली एक्सपेंसेस को मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि सैलरी हो चाहे रेंट हो। और जब फैकल्टी को सैलरी नहीं मिला टाइम से, या वो शायद उनके कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए, तो फैकल्टी का, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और दूसरे इंस्टीट्यूशन को एक मौका मिल जाता है इस स्थिति में कि फैकल्टी को कोई भी ऑफर देकर वहाँ से पोचिंग कर लिया जाए, तो और क्योंकि फैकल्टी भी क्योंकि सफ़र तो कर ही रहे हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो गई और फैकल्टी मूव कर गए, और फिर सेंटर के पास क्योंकि फंड नहीं है तो कोई नया फैकल्टी मेंबर भी वो नहीं ला सकते, तो विकल्प बचा नहीं और इसलिए सेंटर बंद हो गया। तो मुझे लगता है कि इट्स ए कम्प्लीटली मिसमैनेजमेंट वाली सिचुएशन है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट भी है, इंटेंट भी हो सकता है कि, पर मुझे नहीं लगता कि इतना 30 साल पुराना कोई इंस्टीट्यूट का इंटेंट ये होगा कि किसी बच्चे के पैसे लेकर भाग जाना है। वो शायद मुझे नहीं लगता। इट इज अ मिसमैनेजमेंट एट द टॉप मैनेजमेंट और द सेंटर मैनेजमेंट लेवल। और दूसरा, कंपटीशन का जो एक पर्सपेक्टिव है जिसमें दूसरे इंस्टीट्यूट भी एक दूसरे के टीचर्स को कुछ न कुछ तरह का प्रलोभन देते रहते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट है। बट वो तभी ट्रिगर होता है जब आपके एग्जिस्टिंग सेंटर पर आपके जो कमिटमेंट है, सेंटर के कमिटमेंट, डेफिनेटली। हाँ, कोचिंग आप कह लीजिए या एक सेंटर से दूसरे सेंटर्स पे टीचर का जाना, ये कोई नई अलग बात नहीं है, रेगुलर होता रहता है, लेकिन उससे ऐसे रातों रात सेंटर बंद नहीं हो जाते। शर्मा जी, क्या ये क्लासिकल केस है, जैसे रियल एस्टेट में हम देखते हैं कि डेवलपर्स पैसा लेते हैं, पहले जब रेरा नहीं आया था उसके पहले ये होता था कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट में पैसा लिया, दूसरे में लगा दिया, वो प्रोजेक्ट चला नहीं चला, सब कुछ फंस गया। शायद मंशा वैसी भी ना होती हो, लेकिन एक बिजनेस का गलत आकलन कर लेना, गलत चीज़ें कर लेना, पैसे को कहीं